6 वाली बुक करते जाओ। बच्चों रफ कॉपी लेके बैठ जाना, रफ कॉपी खोल के और जो बोलूंगी वो लिखते जाना, इसीलिए रफ कॉपी सारे बच्चों के पास होनी चाहिए। तनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। तनी अंशिका, अंशिका तनी ये देखो बुला के लाओ तो बेटा जल्दी से। बच्चों आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे और नया चीज है, तुम लोग अभी तक पढ़े नहीं हो, तो इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनना कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे तो कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। आधा क, आधा त और व में आ की मात्रा प्रत्यय है। प्रत्यय के साथ भी हम धातु और प्रत्यय को जोड़ते हैं। धातु यानी कि जो तुम लोग धातु क्रिया पदानी पढ़ते हो, धातु रूपानी पढ़ती पढ़ता पठंती, पठ धातु, गम धातु, भू धातु, ये पढ़े हो ना। इसी धातु को प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं। अभी कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में करते हैं। हमको कहीं वाक्य में यदि कर का प्रयोग करना होता है तो वहां पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इस कत्वा का आधा क लोप हो जाता है। लोप का मतलब होता है कि जब हम धातु के साथ जोड़ते हैं, कोई भी धातु के साथ, पट, भू, गम, दृश्य, कोई भी धातु के साथ जोड़ते हैं कत्वा प्रत्यय का, तो क आधा क जो है लोप हो जाता है, हट जाता है। जब वो उसके साथ जुड़ेगा तो हट जाएगा और कर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमको लिखना है कि वह पढ़कर खाता है, वह पढ़कर खाता है, कर का यहाँ प्रयोग करना है, तो वह पढ़कर खाता है, तो पठ धन कत्वा हो जाएगा। पढ़कर का पढ़ने का संस्कृत होता है पठ, पठ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ती पढ़ता पठंती, हम लोग धातु लिखते हैं, तो पठ धातु होता है पढ़ने का संस्कृत। तो वह पढ़कर खाता है, तो स यहाँ पढ़ के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठित्वा। पठित्वा माने हो गया वह पढ़कर खाता है, सह पठित्वा खादति। कर का प्रयोग हमको करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पठित्वा हो गया। तो इस प्रत्यय का जब हम धातु के साथ प्रयोग करते हैं तो त्वा जुड़ जाता है। जो भी धातु रहेगा उसके साथ त्वा जुड़ जाएगा। जितने धातु तुम लोग पढ़े हो सिलेबस में जितना है उतने के साथ ही बताऊंगी। तुम्हारे बुक में भी है, चैप्टर में भी है, कत्वा प्रत्यय अभ्यास कार्य में भी है, उसको भी खोल लेना। और
ध्यान पूर्वक रफ कॉपी में लिखते जाना, जो मैं बताती जा रही हूँ। पहले डेफिनेशन में लिखना है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में करते हैं। कत्वा प्रत्यय आधा क आधा त व में आ की मात्रा। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग प्रत्यय हाँ बेटा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में करते हैं। कत्वा का क लिख के पूरा क लिखोगे, उसके नीचे हलंत लगा दोगे। क लिख के उसके नीचे हलंत। कत्वा का क लोप हो जाता है। कत्वा का क लिख के उसके नीचे हलंत लगा देना। कत्वा का क लोप हो जाता है। और त्वा आधा त और व में आ की मात्रा वा, त्वा धातु के साथ जुड़ जाता है। और त्वा धातु के साथ जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, लिख लिए तो मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ, यस या नो में आंसर दो। लिख लिए हो तो यस। सारे बच्चे मैसेज बॉक्स में लिख के आंसर दो। तो अब मैं उदाहरण दे रही हूँ यथा। जो तुम लोग धातु पढ़े उसी धातु को बोलो। जो 5th क्लास में जितने धातु पढ़े उतने के ही साथ अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसे पट के साथ उसको यथा लिखोगे, य और थ में आ की मात्रा यथा करके लिखोगे, नंबर 1 डालोगे। अभी रफ कॉपी में ही लिखो। यथा करके लिखोगे तो यथा, ये पहला एग्जाम्पल लिखोगे 1 डाल के। पठ धन कत्वा, पठ पठ धन कत्वा। पठ धातु लिखना है, प और ठ के नहीं चलंत। पठ धन कत्वा, आधा क आधा त व में आ की मात्रा इक्वल टू पठित्वा। प ठ में ई की मात्रा आधा त व में आ की मात्रा पठित्वा। हो गया बच्चों। अब लिखो दूसरा उदाहरण इसका। तुम लोग पढ़े हो क्रीड, क्रीड धातु पढ़े हो तो क्रीड लिखो। क के साथ री और बड़ी की मात्रा और ड के नीचे हलंत, क्रीड। क्रीड धन कत्वा, धन मतलब प्लस का साइन। क्रीड धन कत्वा क्रीडित्वा। क्रीड में लिखने समय क में बड़ी की मात्रा लगा देना, छोटी की मत लगाना। और क्रीडित्वा और ड में लगाओगे तो छोटी की मात्रा। क्रीडित्वा पठित्वा, जैसे पठित्वा लिखे वैसे ही क्रीडित्वा लिखना। क्री लिखोगे तो बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा नहीं। क्रीडित्वा। और आधा क लिखना है कत्वा में, आधा क जैसे लिखा जाता है वैसे क्रीडित्वा हो गया। उसके बाद खाद, खाद धातु पढ़े हो। ख में आ की मात्रा द, खाद माने होता है खादती, खादतः, खादंती, खाद धातु। तो खाद धन कत्वा खादित्वा, खादित्वा। सब में छोटी की मात्रा लगाते जाना, दित्वा दित्वा में, खादित्वा। त्वा जुड़ जाता है धातु के साथ और कर के अर्थ में, खाकर, पढ़कर। खादित्वा, खा ख में आ की मात्रा, द में छोटी की मात्रा, द में छोटी की मात्रा और आधा तो व में आ की मात्रा, खादित्वा।
हो गया खादित्वा? हाँ ठीक है, अगला उदाहरण लिखो। चल धन कत्वा, एकदम सब अभी वैसा एक ही जैसा वाला उदाहरण दे रहे जिसमें सब में एक ही मात्रा लग जाता है। चल च और ल में हलंत लगा देना। चल धन कत्वा, आधा क लिखना, पूरा क मत लिखना बेटा। आधा क, आधा क जैसे लिखते हो, आधा तो और वो में आ की मात्रा। चल धन कत्वा चलित्वा, ल में फिर छोटी ई की मात्रा आ जाएगा, चलित्वा। चल धन कत्वा चलित्वा। हो गया चलित्वा बेटो? लिखो भ्रम, भ्रम धातु पढ़े हो 5th क्लास में। भ्रम, भ्रम माने घूमना, तो भ्रम धन, हाँ लिखो भ्रम धन कत्वा भ्रमित्वा। भ्रम धत्वा भ्रमित्वा। कत्वा बेटा, भ्रम धन कत्वा। एक बार बेटा ध्यान पूर्वक, आधा क आधा वो की मात्रा कत्वा। भ्रम, भ्रम माने घूमना, भ्रम धन कत्वा भ्रमित्वा, घूमकर। हो गया घूमकर भ्रमित्वा। हाँ बेटा। संस्कृत की बुक चेंज हुई है। संस्कृत की बुक चेंज हुई है? नहीं तो। नो मैम, बुक तो नहीं चेंज हुई है। चलो अभी पढ़ो, फिलहाल व्याकरण पढ़ा रही हूँ। भ्रमित्वा हो गया। अब लिखो, अब ध्यान पूर्वक, अब ये सारे हम एक जैसा जिसमें सब में छोटी की मात्रा आ जा रहा था कराए हैं। अब थोड़ा सा इसी में कत्वा त्वा सब धातु में जुड़ेगा, त्वा सबके साथ जुड़ेगा, लेकिन अभी कुछ कुछ अलग। अब भू, भू धातु पढ़े हो, भवती भवतमंती, भू में बड़ी ऊ की मात्रा, भू पढ़े हो ना? तो भू लिखो। हाँ भू लिखो, भ में बड़ी ऊ की मात्रा भू, धन कत्वा। अब कोई बच्चा मुझे बोल के बताओ क्या बनेगा भूधन कत्वा? कोई भी बच्चा बोल के बताओ भूधन कत्वा क्या बनेगा? भूतवा। अति शोभनम, भूतवा, बिल्कुल सही, भूतवा हो जाएगा। अब हम एक और शब्द बोल रहे हैं, श्रु। भ्रमित्वा। अरे कौन बोला भ्रमित्वा? भ्रमित्वा मैं पूछ रही हूँ मैं। भ्रम धन कत्वा हो गया तब ना भ्रमित्वा। मैं भूधन बोली हूँ। भ्रम माने घूमना और भू माने होता है, दोनों अलग अलग चीज है ना। अभी मैं तुम दे रही हूँ श्रु, सुनना है। श्रु सुनना, सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं श्रु, श्र, श्रम वाला श्र, श्र और उसमें छोटी यू की मात्रा श्रु। श्रु लिखो सारे बच्चे, श्रु धन, श्र लिखना, श्र जिस श्रम लिखते हो ना, श्रम माने मेहनत, वो वाला श्र। श्र में छोटी यू की मात्रा, श्रु धन कत्वा, छोटी यू की मात्रा लगाना, श्रु धन कत्वा, श्रुत्वा। हाँ लिख लो सारे बच्चे, श्रुत्वा, श्रु धन कत्वा श्रुत्वा। अति शोभना, बहुत बढ़िया। अब जो गम धन कत्वा, गम धातु जाता है जाती है के लिए हम लोग गत्वा। अरे वाह बच्चों, बड़े जल्दी समझ ले रहे हो तुम लोग तो, बहुत अच्छा। लिखो, लेकिन लिखते ना साथ में। अरे हाँ मैं हाँ सुन ली भाई। गम धन गत्वा, गत्वा लिखो। अपना माइक्रोफोन बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर लेना है।
जितेंद्र कुमार, हाँ। गम धन कत्वा, अरे गत्वा, ठीक। अब गम धन कत्वा गत्वा तुम लोग बता दिए। अब हमको ये बताओ नम धन कत्वा, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। नम धन कत्वा, नम न नम माने होता है नमन करना, नम धन कत्वा। नम धन कत्वा, ध्रुव तुम बताओ नम धन कत्वा क्या हो जाएगा? ध्रुव, नम धन कत्वा। बोलो स्नेहा। हाँ मैम वो लेफ्ट हो गया। हाँ बेटा, हाँ नम धन कत्वा तुम बताओ स्नेहा। क्या? नमत्वा। नहीं बेटा, जैसे गम धन, नहीं नमत्वा नहीं होगा, गलत है। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। नत्वा। नत्वा, नत्वा। हाँ ये हम कहे ना कुछ अलग चलता है नियम। नम धन, जैसे गम हम लिखते हैं गम धन कत्वा गत्वा, उसी तरह नम धन कत्वा नत्वा, नमन कर, नमन करके। गम कर का है जाकर, तो नम धन कत्वा नत्वा, नम धन कत्वा नत्वा। याद रखना है कि नम और गम एक जैसे चलेगा, भू और श्रु एक जैसे चलेगा। नम और गम एक जैसे होगा, नम धन कत्वा नत्वा, गम धन कत्वा गत्वा, भू धन कत्वा भुत्वा, श्रु धन कत्वा शुत्वा, एक जैसे चलेगा। इसको याद रखना है बेटा। हम पहले एक जैसे वाला एक साथ कराए हैं और अभी एक जैसे वाला एक साथ करा रहे हैं। अच्छा, अब है दृश्य माने होता है देखना। लिखो दृश्य धातु, द में री की मात्रा, री की मात्रा लगाना, री से ऋषि वाला, री की मात्रा द्रि, और श तालाब्य श, शलगम वाला, तालाब्य श शलगम वाला। दृश्य, दृश्य धन कत्वा, श के नीचे हलंत लगा लेना, श के नीचे हलंत, दृश्य धन किसके नीचे? श के नीचे हलंत, हलंत समझते हो ना बेटा? यस मैम। छोटा सा लाइन नीचे में, तो दृश्य लिख लिए। अब दृश्य के साथ लिखो दृश्य धन कत्वा, दृष्टवा। दृष्टवा। अरे दृष्टवा। ये कहीं पुरानी बुक देख के तो नहीं बता रहे हो? नो मैम, अपने आप सब? मेरे पास न्यू बुक है। अच्छा ठीक है। दृश्य धन कत्वा दृष्टवा, तो दृष्टवा कैसे लिखोगे? द में री की मात्रा लगा लेना, ठीक है, वैसे ही द्रि जैसे लिखे हो, और श लिखना मूर्धन्य श, मूर्धन्य श यानी कि षटकोण वाला, आधा श लिखना, पूरा श नहीं, आधा श। और फिर ट के नीचे हलंत, ट से टमाटर वाला ट के नीचे हलंत, और वो में आ की मात्रा, दृष्टवा। ट के नीचे, श के नीचे भी हलंत नहीं, श आधा श लिखना, आधा श लिख लोगे तो हलंत की जरूरत नहीं है। आधा श का मतलब हो गया कि वो आधा है, और ट आधा है, तो इसलिए ट के नीचे आधा ट नहीं लिखा जा सकता है ना बेटा। ट आधा लिखोगी तो उसका टम्मी कहाँ रखोगी? आधा ट नहीं लिख पाओगी। मैं कॉपी में कराई भी हूं ना पहले। दृष्टवा, ठीक है। yes, हाँ दृष्टवा हो गया। अच्छा ठीक है, अभी आज प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि तुम लोग का रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से कर भी लो, ठीक है? हो गया दृष्टवा? कितने उदाहरण हो गए? 10 हो गए। हाँ, अब इसके बाद तुमुन प्रत्यय, अब कत्वा प्रत्यय सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ। कत्वा प्रत्यय आ गया है समझ में, तो मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि पहले भी पढ़ा चुकी हूं। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ।
तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। ओके, अब आगे पढ़ाने जा रहे हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय भी पहले बता चुके हैं, ये पढ़ा रहे हैं और अच्छे से बेटा सुनना है और अच्छे से रफ कॉपी में लिखना है और क्लास वर्क कॉपी अभी खोल के नहीं रखना है। कोई भी बच्चा क्लास वर्क कॉपी नहीं खोल के रखेगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम के लिए के अर्थ में करते हैं। तुमुन प्रत्यय हम के लिए के अर्थ में करते हैं। हमको अगर कहीं प्रयोग करना है के लिए, वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है, या राम विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। तो हम लिखेंगे वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है, सह विद्यालयम। अब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं, तो सह विद्यालयम पठितुम गच्छति। वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है। यहाँ के लिए का प्रयोग करना है तो पठितुम हो जाएगा। तो हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में करते हैं। और तुमुन का उ और न, तुमुन में उ और न है वो लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है और तुम धातु के साथ जुड़ जाता है। कत्व प्रत्यय भी धातु के साथ जुड़ता है, तुमुन प्रत्यय भी धातु के साथ जुड़ता है। दोनों प्रत्यय धातु के साथ जुड़ जाता है, दोनों ही प्रत्यय धातु के साथ जुड़ जाता है। अब जितना शब्द धातु लिखे हो कत्वा प्रत्यय के साथ, उतना ही धातु इसके साथ लिखोगे, उतना ही धातु इसके साथ लिखोगे। 10 लिख लो पहले धातु। और इस तुमुन का तुम धातु के साथ जुड़ेगा और उ, म में उ की मात्रा है और न में हलंत है, वो लोप हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तुमुन का तुम धातु के साथ जुड़ जाता है। तो इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। अब तुमुन प्रत्यय का उदाहरण दे रही हूं, यथा जैसे पठ धन तुमुन। तो जैसे एकदम कत्वा प्रत्यय का जैसे हम लोग पठ धन कत्वा पठित्वा हुआ, ठमे की मात्रा, उसी तरह इसका भी होगा पठ धन तुमुन पठितुम। एकदम दोनों एक, बस कत्वा की जगह तुम जुड़ जा रहा है, तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ जा रहा है। एग्जाम परीक्षा में प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय पृथक कुर्वन्तु अथवा योजयन्तु आएगा, यानी कि प्रत्यय को अलग करना अर्थात जोड़ना, प्रत्यय को अलग करना अर्थात जोड़ना। तो तुम लोग को अगर पठितुम लिखा रहेगा तो पठ धन तुमुन कर दोगे, पठित्वा लिखा रहेगा तो पठ धन कत्वा कर दोगे। तो जो अलग करना होगा और जोड़ना दोनों करने के लिए आएगा। तो पठ धन तुमुन पठितुम, ठीक है, लिख लिए पठ धन तुमुन पठितुम। हो गया बच्चों, बोलो जल्दी से। यस मैम। हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा दे रही हूं उदाहरण, क्रीड। क्रीड धातु लिखे हो ना पहले, क्रीड धन तुमुन। जैसे पठ धन तुमुन पठितुम हो गया, अब क्रीड धन तुमुन। अभी मैसेज बॉक्स में कोई बच्चा लिख के दिखाओ क्रीड धन तुमुन, लिख के सारे बच्चे कोशिश करो कि कैसे लिखेंगे क्रीड धन तुमुन। मैम क्या? मैम संस्कृत से। तुम संस्कृत में क्या, हिंदी में ही लिखो ना, क्रीड धन तुमुन। उसमें हिंदी वाला भी खोलोगे तो उसमें हलंत लगाने का होता है, विसर्ग लगाने का होता है। क्रीड धन तुमुन, हाँ हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में नहीं लिख के भेजना। क्रीड धन तुमुन, क्रीड धन तुमुन लिखोगे पहले, और क्रीड धन तुमुन के साथ कैसे बनेगा। क्रीड धन तुमुन, क्रीड धन तुमुन लिखो। नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखना था, क्रीडितुम क्रीडितुम को मैं बोली नहीं है तुम लोग की बेटा उसमें टाइपिंग। नो मैम। नो मैम। अच्छा, किसी के उसमें नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रीड धन तुमुन। क में बड़ी की मात्रा लगाना, छोटी की मात्रा नहीं, और क के साथ र लगाना, री मत लगा देना, शुद्ध लिखना बेटा, क्रीड धन तुमुन क्रीडी तुम। ठीक है, अब है क्रीड के साथ, उसके बाद दूसरा बोले थे खाद। खाद एकदम बेटा दोनों एक साथ प्रत्यय करा रही हूँ, जैसे कत्वा प्रत्यय चलता है एकदम तुमुन प्रत्यय दोनों एक जैसा चलेगा, बस है कि तुमुन का तुम जुड़ जाएगा और कत्वा का त्वा जुड़ेगा। खाद धन तुमुन खादी तुम, खाद धन तुमुन खादी तुम, और खाद धन कत्वा खादित्वा पढ़े हो, और खाद धन तुमुन खादी तुम। तो बहुत ध्यान पूर्वक लिखना है, खादी तुम। ठीक है, हो गया। अब फिर दूसरा है चल धन तुमुन, चल, चल धन तुमुन चली तुम, चल धन तुमुन चली तुम। ये जितने उदाहरण दे रही हूं इसको, ये तुम्हारे सिलेबस में धातु रूपानी है, और इसीलिए तुम्हारे सिलेबस की धातु रूपानी के साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि तुम लोग अच्छे से कर लो। चल धन तुमुन चली तुम हो गया। भ्रम, भ्रम धन तुमुन भ्रम, भ्रम धन तुमुन भ्र और म, भ्रम धन तुमुन, भ्रम धन तुमुन भ्रमित, हाँ भ्रमितुम, 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 हाँ भ्रम धन तुमुन भ्रमितुम हो गया। अगली बार क्लास संस्कृत का होगा बेटा तो अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग वाला कर लेना, वो उसमें डालोगे तो आ जाएगा, हिंदी टाइपिंग भी आ जाएगा, तो उसमें हिंदी टाइपिंग करोगे तब आ जाएगा। मैम कैसे? वो मोबाइल में करोगे बेटा तो आ जाएगा, बड़े भैया पापा का यस मैम। करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर क्लास के बच्चे हिंदी में लिख के भेज रहे हैं आजकल, वो अपने मोबाइल में कर लिए हैं। जो इंग्लिश टाइप कीबोर्ड है ना, इंग्लिश टाइपिंग वाला, उसी को उसको इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, उसको चेंज करके करोगे तो। ठीक है, अभी सुनो, लिखो भ्रम धन तुमुन भ्रमितुम हो गया। अब जहां से भूधन, अब भू, यहाँ देखो ये चेंज होगा बेटा, इसको ध्यान रखना, भूधन कत्वा भूतवा हो जाता है, लेकिन भूधन कत्वा क्या हो जाएगा, कोई बताओ, भूधन कत्वा क्या हो जाए? नहीं भूत, अरे मैं तुमुन के साथ प्रत्यय प्रयोग करा रही हूँ, भूधन तुमुन, भूत भूवितुम नहीं भवि, हाँ भवितुम हो जाएगा, भवितुम हो जाएगा, भूधन तुमुन भवितुम हो जाएगा। व में छुट्टी की मात्रा, त में उ की मात्रा, और म के नीचे हलंत, भवितुम। ये चेंज होगा, यहाँ स्टार लगा लो, स्टार लगा लोगे इसमें, तो तुमको ये याद रखना है कि कत्वा प्रत्यय के साथ भुत्वा हो जाता है, भूधन कत्वा भुत्वा, लेकिन तुमुन प्रत्यय के साथ भवितुम हो जाता है। स्टार लगा लोगे तो दिमाग में रहेगा ये चेंज हो रहा हमारा। ठीक है, अब लिखो गम धन, अब ये भी चेंज हो रहा है, इसीलिए अब गम धन तुमुन गंतुम, हाँ ग और आधा न आ जाएगा, ग आधा न, और त में उ की मात्रा, और म के नीचे हलंत, गंतुम जाने के लिए, गंतुम। गम धन, श्रू का क्या हो? श्रू का बाद में कराए, वो नहीं करा रहे बेटा, श्रू के कत्वा वो तुम्हारे लिए थोड़ा श्रोतुम हो जाएगा, श्रू का चलो कर लो, अच्छा श्रू का क्या हो जाएगा, श्रोतुम, श्रू धन तुमुन श्र हो जाएगा, श्र में ओ की मात्रा, श्रोतुम, श्रू धन तुमुन श्रोतुम, श्रोतुम कर लो, श्र में ओ की मात्रा कर लेना। ठीक है बेटा, हो गया, कर लिए? अच्छा हो गया, श्रोतु हाँ, गम धन तुमुन गंतुम कर लिए, श्रू धन तुमुन श्रोतुम हो जाएगा। जो अलग ये सब हो रहा है बेटा,
पहले सारे एक जैसे थे तो एक जैसे करा दिए, सब में स्टार लगाते जाना ताकि तुमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसके साथ हो रहा है तो कत्वक से ये भिन्न हो जा रहा है। उसके बाद न, जैसे गम धन तुमुन गंतुम, वैसे ही नम धन तुमुन नंतुम। न पूरा न, फिर आधा न, तम्यू की मात्रा और म, नंतुम। गम धन तुमुन गंतुम, नम धन तुमुन नंतुम। नंतुम हो गया। अब जैसे दृश धन कत्वा दृष्टवा पढ़े हो, दृष्टवा, लेकिन दृश धन तुमुन हो जाएगा द्रष्टुम, तुम हो जाएगा, द्री की जगह द्र हो जाएगा, द में द लिख के एक र की मात्रा लगा देना नीचे में, द्र, द्र, और आधा श वैसे ही रहेगा, ट वैसे ही रहेगा, ट में हलंत मत लगाना क्योंकि दृष्टुम दृष्टुम नहीं बोल रही, दृष्टुम अरे मैं द्रष्टुम बोल रही हूँ, तुम दृष्टुम बोल रहे हो, दृष्टुम नहीं, द्र 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 लिखना, द्रष्टुम, दृष्टुम नहीं होगा, दृष्टुम दृष्टुम मैम द्र, द लिख के और र, द्र। मैम आधा रहा हाँ, पहले द लिखोगे उसमें आधा र हो जाएगा तो द के नीचे ही जो उसका डंडा होता है उसी में र की मात्रा लगा दोगे। शलगम वाला हाँ, षटकोण वाला पहले लिखे हो ना, शलगम वाला यहाँ नहीं आएगा, दृश्य में शलगम वाला यानी तालाब में श है वो नहीं आएगा, षटकोण वाला आएगा श, द्रष्टुम। ट में उ की मात्रा म के नीचे हलंत। कर लिए? यस मैम ये यस मैम नंतुम, अरे वाह, ये बच्चे मेरे तुरंत बहुत समझदार बच्चे हैं भाई, फटाफट हिंदी टाइपिंग करने लगे तुरंत। ये देखो भवितुम गलत लिखा है बेटा, भवितुम में तुम नहीं होगा, भ व में छोटी, एक बच्चा लिखा है ध्रुव, भ में छोटी उ की मात्रा त होगा, तुम नहीं होगा बेटा, त और त में उ की मात्रा म में हलंत। गंतुम सही है, गंतुम में बस म में हलंत आ जाएगा, गंतुम में हलंत आ जाएगा, हाँ गंतुम सही लिखा है, भवितुम गलत है। द्रष्टुम में तुम नहीं होगा बेटा, तुम तुम, त फिर से लिख के दिखाओ, द्र, द्र लिखो, र की मात्रा होगा, और टुम, ट, ट से टमाटर वाला ट हो जाएगा, और उ की मात्रा द्रष्टुम, तुम नहीं होगा, द्रष्टुम, तुम। कोई बच्चा कोशिश करो, अभी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे तुरंत लिखने लगे। द्री लिखे हो, ध्रुव बेटा, द्री नहीं होगा, द्र, री की मात्रा नहीं होगा, द्र करो, द में ही र की मात्रा नीचे में लगाओ। नहीं, इंग्लिश टाइपिंग में करके नहीं समझ में आएगा बेटा, ये बच्चे जो हिंदी में टाइपिंग करे वो समझ में आएगा। द्र, ध्रुव फिर से कोशिश करो बेटा, द में र की मात्रा लाना नीचे में, द्रष्टुम, बाकी सही है, म में हलंत लगेगा, लिखोगे कैसे? नहीं, प्रिंस वैसे गलत लिख दिए हो, द्र लिखने के लिए पहले क्या लिखोगे? ध्रुव बेटा, दृष्टुम है ये बेटा, द्र, द्रष्टुम, द लिखो, आधा र लिखो, फिर अ लिखना, द्र, द आधा र, फिर अ लिखना तो द्र बनेगा। और भी कोशिश करो बच्चों।
द्रष्टुम। नहीं बेटा, द में रो, द्र लिखना है। चलो बाद में कोशिश कर लेना, ठीक है। द ऊपर र नहीं आएगा बेटा, नीचे र आएगा, द्र। जैसे क्रम लिखते हो ना, क्रम, क्रम भ्रम लिखते हो, क्रम भ्रम, उसी तरह द्र, द्रष्टुम, ठीक है। अब एक और लिख लो जो अलग होता है, पक, पच, पच बने होते हैं पकाना, च के नीचे हलंत, पच धन कत्वा के आगे भी लिख लेना, पच धन कत्वा, पक्तवा हो जाएगा, प आधा क, प आधा क और आधा त, और वो में आ की मात्रा, पक्वा। लिख लिए। और पच धन तुमुन पक्तुम, पक धन तुमुन पक्तुम। अभी भी ध्रुव सही नहीं है बेटा, चलो अभी लिखो, बाद में कोशिश करना द्र बनाने की। पक धन तुमुन पक्तुम हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा। और एक लिखो पा, पा धन पीने के लिए होता है, पा धन तुमुन पातुम, पा धन तुमुन पातुम। और पा धन कत्वा पित्वा हो जाएगा, प में बड़ी ई की मात्रा, पीकर, पा धन कत्वा पित्वा, पा धन तुमुन पातुम। हाँ पक्तुम, ठीक है। अभी एक पक्तुम सही लिखे हो तुम लोग, पक्तुम है, सही है। म में बस हलंत लगेगा। और ये पक, पक्तुम, पाधन तुमुन पातुम हो गया, पाधन कत्वा पित्वा हो गया, कत्वा में लिख लेना पित्वा, और पाधन तुमुन पातुम। ये तुम्हारे तुमुन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय दोनों का हो गया। अगला जब क्लास होगा संधि भी पढ़ा चुकी हूं, 3 संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। संधि और प्रत्यय, इन दोनों का अगला जब क्लास होगा तो टेस्ट लेंगे। ये द्रष्टुम कौन लिखा? प्रिंस वैश्य। एकदम कोशिश, हाँ एकदम अभी सही लिख लियो प्रिंस। द्रष्टुम सही लिख, बस म में हलंत लगाना है। ये मैम टाइम इज ओवर, ये संजू देवी कौन है? किस बच्चे का नाम है? मैम आकांक्षा सिंह। आकांक्षा बेटा, तुम्हारा 8 बजे से लेके 9 बजे तक क्लास का टाइम है, और मैं देख रही हूँ टाइम, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे ज्यादा बेहतर पता है कि कितने बजे तक मुझे पढ़ाना है। तुम ये टाइम इज ओवर लिख के बता रही हो कि तुम बेल बजा रही हो क्या बेटा? तुम क्या कर रही हो? क्यों लिख के मैसेज भेजी? मैं भी पढ़ा रही हूँ, 9 बजे तक क्लास का टाइमिंग, तुमको नहीं पता है कि कितने बजे तक तुम्हारा क्लास चलता है बेटा? आकांक्षा, तुमको नहीं पता है बेटा कि कितने बजे से तक टाइम है? कि तुमने मैसेज पढ़ने वाला मैं पूछ रही हूँ तो वो मैसेज नहीं करके लिख रही हो, और लिख के मैसेज भेज रही हो टाइम इज ओवर। मैम मैंने नहीं भेजा है। तो ये मैम टाइम इज ओवर कौन लिखा है? संजू देवी किसकी मम्मी का नाम है? मैम आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह। तो मैं भी तो आकांक्षा ही बोल रही हूँ।
मैं जो ये बच्चा लिखा है ना, ये यही चीज स्क्रीनशॉट लेके प्रिंसिपल सर को भेज दे रही हूँ कि पढ़ाने के बीच में तुम लोग लिख के भेज दे रहे हो टाइम इज ओवर, अभी 9 बजे तक का क्लास का टाइमिंग है, तो 9 बजे तक पढ़ना है ना बेटा। हमको पता है, मैं टीचर में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कितने देर तक पढ़ाना है और कितना समय है क्लास लेने का। तो जो पढ़ा रही हूँ, पूछ रही हूँ, उसका उत्तर दो। मैं खुद अपना टाइम हो जाएगा तो क्लास खत्म कर दूंगी। तो अब तुम लोग तुमुन और कत्वा प्रत्यय दोनों हो गया। अब मैं पूछ रही हूँ, बहुत सारे बच्चे टाइप करना सीख लिए, हिंदी वाला फटाफट लिख रहे हैं। तो अभी जो मैं पूछूंगी वो तुम लोग टेस्ट ले रहे हो अभी देखने के लिए कि तुम लोग पाते हो कि नहीं। जो दूंगी वो नया शब्द दूंगी, उसको तुम लोग को बनाना होगा, ठीक है। याच माने होता है मांगना। य में आ की मात्रा, च के नीचे हलक। याच धन तुमुन, जोड़ के मुझे बताओ क्या बनेगा। याच धन तुमुन, याच माने होता है मांगना। याच तुम। मैं बोली हूं, लिख के दिखाओ। याच धन तुमुन, य में आ की मात्रा और च में आ की मात्रा और च के नीचे हलंत प्लस धन तुमुन। मैम क्या? याच धन तुमुन। च स्नेहा बेटा, याच याच प्रिंस वैस, एकदम सही, अति शोभनम, अति शोभनम प्रिंस, एकदम सही उत्तर। पलक। पलक है ये। ए बेटा, तुम नाम नहीं लिखे रहते हो तुम लोग, तो हमको कैसे, उसमें जो नाम आता है वही ना बोलो करूंगी। अपना नाम टाइप करके लिख दिया करो उत्तर के साथ। यस मैम। पेरेंट्स का नाम है तो पेरेंट्स का नाम आता है, इसीलिए अपना जब उत्तर दिया करो तो अपना नाम लिख दिया करो, ताकि मैं समझूंगी कि तुम हो। एकदम, ये भी आकांक्षा का भी सही है। याची तुम, हाँ ठीक है। अब एक और पूछ रही हूं, लिख धन। याद रखना है, लिख का रूप चलता है तो कैसे चलता है, लिखित मत लिख देना। लिख धातु तुम लोग के सिलेबस में था 5th क्लास में? नहीं था, अच्छा ठीक है, तब रहने देती हूँ। वद धन रहने दो। रक्ष धन तुमुन, ध्रुव का गलत लिखे हो ध्रुव, या बाकी पुष्पा का सही है, स्नेहा का भी सही है। रक्ष धन तुमुन, रक्ष धन तुमुन। सब बच्चे लिख के दिखाएं। रक्ष धन तुमुन। रक्ष, रक्षा माने रक्षा वाला, रक्षा करना, रक्ष धन तुमुन। अरे हाँ, ये कौन लिखा है, पलक, एकदम सही लिखी है पलक, सही लिखी है, बिल्कुल सही है। और ये सतीश द्विवेदी, अपना नाम लिखना है, लिख के उत्तर देना है, तभी मैं समझ जाऊंगी बच्चा कौन है। रक्षित तुम, हाँ एकदम सही है। पलक तो हलंत वगैरह सब लगा के लिखी है, एकदम सही है पलक का। हाँ ये इसका भी सही है, हलंत लगा लेना है बेटा, रक्षित तुम। अच्छा ठीक है। हस धन कत्वा, हस धन कत्वा,
हस धन कत्वा। हाँ पलक एकदम सही। हसित्वा अति शोभनम, उत्तर अति शोभनम, बहुत बढ़िया। पलक का उत्तर एकदम सही है। हाँ और बच्चे जल्दी जल्दी लिख के भेजो बेटा। ठीक है। अब एक और पूछ रही हूँ, जल्दी से सारे बच्चे लिखना। हसित्वा सही है। नहीं, ये आकांक्षा का गलत है। नाम अपना इंग्लिश में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हसित्वा ठीक है। हसित्वा सही है। ध्रुव का सही है। धाव धन कत्वा। धाव माने दौड़ना। धाव, ध में आ की मात्रा और व के नीचे हलंत। धाव धन कत्वा। लिख के बताओ जल्दी से। एकदम हाँ सही है, इसका सही है। इसका धावित्वा, संजू देवी, आकांक्षा सही है उत्तर। धावित्वा हाँ, ये सतीश द्विवेदी, ये नहीं है बेटा। धावित्वा त्वा आशा। ध्रुव का सही है। ध लिख के नहीं लिखे बेटा, घ लिखे हो ध्रुव। घावित्वा लिख दिए, घा लिखे हो बेटा। ध से धनुष। और स्नेहा लिखे भावितवा। तवा त्वा कत्वा प्रत्यय में बताए हैं कि आधा क आधा त है और वो में आ की मात्रा, तो पूरा त कैसे लिखे स्नेहा? धावित्वा। मेरे में आधा तो आ ही नहीं रहा है। आधा तो आएगा बेटा, त लिख के उसके नीचे आ जाएगा बेटा। त लिख के उसके नीचे हंस लगा दोगे तो आ जाएगा। अब ध्रुव का सही उत्तर है धावित्वा। देखो अभी तक तुम लोग को मैम इसमें हलन भी नहीं आ रहा है। बेटा अभी कोशिश करोगे तो आ जाएगा। देखो अभी तुम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लिख पाते हैं, देखो कितने बच्चे लिख के दिखाने लगे। मैम मिल अभी रहने दो, अभी परेशान नहीं हो बेटा। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगा 2 बजे तक, अरे तुम्हारा 9 बजे तक का क्लास 10 बजे खत्म हो जाएगा, 10:15 बजे पूरा क्लास, तब आज उसमें सीख लेना, ठीक है? ताकि हिंदी का क्लास होगा और संस्कृत का क्लास होगा तो तुम फटाफट लिख के भेजोगे। धावित्वा ध्रुव का सही है। ठीक है, एक और शब्द बोल रही हूँ, परेशान नहीं हो बेटा, कोशिश करना, ठीक है? स्मृ, स्मृ आधा स, दंत स होगा आधा स, और म में री की मात्रा। स्मृ, स्मृ धन कत्वा। स्मृ धन कत्वा। हाँ ठीक है अदिति, सही लिखे, लेकिन हिंदी में लिखने से ज्यादा समझ में बेटा। हाँ स्मृत्वा, पलक का एकदम सही है। पलक तो एकदम फटाफट लिख ले रही है, बहुत बढ़िया। पलक का सही है। स्मृत्वा सही है, लेकिन तुम लोग भी अगली बार कोशिश करना बेटा हिंदी टाइपिंग का। स्मृत्वा हाँ सही है। स्मृत्वा संजू, आकांक्षा का भी है। स्मृत्वा हाँ सही है, इसका भी, ध्रुव का भी, बहुत बढ़िया, एकदम सही सही लिख रहे हो तुम लोग। अब आकांक्षा, आकांक्षा नाम है ना बेटा, आकांक्षा। अपना नाम हिंदी में लिखो, सही लिखो बेटा, गलत लिखी हो स्पेलिंग। मैम जल्दी जल्दी मैम गलत हो गया। कोई मैम आधा नहीं आ रहा है। आएगा बेटा, ठीक है चलो,
जल्दी जल्दी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, अभी अभ्यास करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, अभ्यास करते करते ही आ जाएगा। एक और बोल रही हूं, त्यज, आधा तो य और ज, त्यज, त्यज माने होता है त्याग करना, त्याग, हाँ, तो इस त्यज धन तुमुन, त्यज धन तुमुन एकदम सही से करना, त्याग करने के लिए, त्यज धन तुमुन, इसमें नियम चलेगा वही पच धन तुमुन वाला, त्यज धन तुमुन, तो पच धन तुमुन में जैसे तुम लोग किए थे कैसे हो गया था, उसी तरह इसमें देखते हैं कौन बच्चा सही लिख के दिखा पाता है। त्यज धन तुमुन, आधा तो य ज के नीचे हलंत, नहीं ध्रुव गलत है, त्यज धन तुमुन, त्यक्तुम, आकांक्षा का सही है त्यक्तुम, एकदम सही लिखी है त्यक्तुम, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। पहली बार, हाँ क्या बेटा? मैम पहली बार सही लिखी। पहली बार सही, हाँ बेटा बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो, एकदम अच्छे से लिखने लगे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा, एकदम अच्छे बच्चों की तरह तुम लोग लिख रहे हो और एकदम बढ़िया से कर रहे हो। अब ये बताओ मुझे मैसेज बॉक्स में लिख के, अब बताओ मैसेज बॉक्स में कि हाँ त्याग तुम सही है पाक, कि सही है, लिख के बताओ कि तुमको कत्तो और तुम प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया है तो यस लिखो, नहीं आए, जिसको भी, सारे बच्चे लिख के बताएंगे समझ में आया है कि नहीं, सारे बच्चे भी मैसेज बॉक्स में लिख के बताएं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ एकदम सही लिख रहे हो, ठीक है बेटा। तो अभी अब हम लोग तुमुन और कत्वा प्रत्यय अच्छे से क्लियर हो गया, और संधि, संधि अगर पढ़ लेना आज बेटा, संधि को भी यदि नहीं समझ में आया होगा तो पढ़ना पहले बेटा, तो तुम लोग, मुझे अगला क्लास होगा तो मैं तुमको पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी फिर से, और टेस्ट लूंगी ताकि तब अच्छा नंबर लेके आओ तुम लोग, ठीक है? ओके बेटा, क्लास समाप्त करते हैं अब। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।